हेलो दोस्तों, आज के इस फ्री कुंडली में पवन कुमार सिंह जी का नंबर आया है। गोंडा यूपी से इन्होंने हमें कांटेक्ट किया है। तो देखिए, इन्होंने कोई सवाल यहाँ लिखे नहीं है, तो मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाकर ओवरऑल हम लोग जनरल एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए, पहले तो इनका कुंभ लग्न है और लग्न का जो मालिक है शनि, वो लाभ भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव लाभ भाव में बैठकर आपको जीवन में लाभवान बना रहे हैं और 36 साल के बाद, यानी आपकी 36 साल की उम्र बस होने ही वाली है या जस्ट हो चुकी है। तो देखिए, 36 साल के बाद अब आपका एक भाग्योदय शुरुआत होगी, जो आपकी इनकम में बढ़ोतरी करेगी, आपके लाभ में बढ़ोतरी करेगी। और दूसरी बात क्या है कि जॉब सेक्टर में अगर आप है तो जॉब सेक्टर में भी ये आपको फ़ायदा बढ़ाएगा। शनि शनि धीरे 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 प्रगति बढ़ाते जाएगा ये शनि। अब देखिए, आपके लग्न में मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है। अब ये अंगारक योग आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और थोड़ा जो एग्रेशन है, गुस्सा है, उससे भी आपको कम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और हेल्थ का थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आपको डेली फ़ायदा होगा हेल्थ के लिए। सुंदरकांड का भी पाठ आप कर सकते हैं अगर समय है आपके पास। ये हुआ उपाय। अब देखिए, धन स्थान का जो मालिक है आपका गुरु, वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है। धन क्या बता रहा है? ज़्यादा हार्डवर्क करने से धन आता है, ऐसा बता रहा है। एक इजी मनी होता है और एक हार्ड वर्क से जो पैसा आता है वो बताता है। यानी आप मेहनत तो ज़्यादा करते हैं लेकिन सामने पैसा कम आता है। जितना ज़्यादा मेहनत करते हो उतना प्रॉपर आपको पैसा रिटर्न मिलता नहीं है। ये गुरु ये चीज़ बता रहा है यहाँ पर। अब देखिए, आपका पराक्रमेश मंगल लग्न में है, यानी आपका पराक्रम साहस तो अच्छा बता रहा है, साहस है, हिम्मत है, लेकिन उसके सामने उसका उतना परिणाम नहीं है, रिजल्ट नहीं है। अब आपका चतुर्थ शुक्र है, वो पंचम भाव में है, स्वग्रही बुध के साथ बैठा हुआ है। खुद के मकान के बहुत अच्छे योग हैं, वाहन के अच्छे योग हैं, आप इंटेलिजेंट बहुत हो। एक तरीका ये राजयोग है, इससे आपको मान सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा नेगेटिव है वो भी रहेगा लाइफ में और थोड़ा जो पॉजिटिव बताया, जैसा हमारी लाइफ में हम देखते हैं कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है, तो मिले जुले रिजल्ट है। कुछ प्लस भी है कुंडली में, कुछ माइनस भी है कुंडली में, ठीक है। तो देखिए, बुध शुक्र है यहाँ पे, इंटेलिजेंट भी आप बहुत हो। 5वें घर में बुध बहुत इंटेलिजेंट बताता है। आपकी संतान बहुत भाग्यशाली होगी क्योंकि ये शुक्र जो है वो सिर्फ चतुर्थेश नहीं है, भाग्यस्थान का भी स्वामी और संतान भाव में है। और आपकी संतान के जन्म के बाद आपकी प्रगति बड़ी होगी। आपके जो संतान का जन्म हुआ होगा उसके बाद आपकी प्रगति बड़ी होगी। आपके संतान आपके लिए बहुत लकी है, भाग्यशाली है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। और देखिए, ये जो बुध है ये आपको जीवन में अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने निर्णयों से, जीवन में अपनी इंटेलिजेंसी से आप बहुत आगे आ पाएंगे लाइफ में, इसमें कोई भी शंका नहीं है। बहुत अच्छा योग है। लेकिन एक चीज़ है, देखिए, आपका जो 6ठे भाव का मालिक है चंद्रमा, जॉब हाउस का जो मालिक है वो 10म भाव में, यानी कि जो हमारा कैरियर हाउस है, बिजनेस हाउस है, प्रमोशन हाउस है, वहाँ पर नीच का होकर बैठा हुआ है। तो एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे पता चलती है कि चाहे जॉब हो या चाहे बिजनेस हो, दोनों ही सेक्टर्स में ग्रोथ में रुकावटें बहुत आएंगी, क्योंकि जॉब का मालिक नीच का है और वो प्रमोशन का भी स्थान है 10th हाउस। और अगर बिजनेस सेक्टर में जाते हैं तब भी 10th हाउस वहाँ पे नीच का नीच का चंद्र होने के कारण वहाँ पे आपको ऑब्स्टिकल्स देगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको चंद्रमा का खास उपाय करना होगा। मंडे के आपको फास्टिंग्स करने होंगे, महादेव शिव जी को रोज़ जल चढ़ाइए, ये सब उपाय करने से आपको फ़ायदा होगा। सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करिए, ये सब उपाय करने से आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपके 7म भाव में केतु भी है, तो ये मैरिज लाइफ में इश्यूज़ पैदा करता है। और अगर उन इश्यूज़ के ऊपर आप लोग प्रॉपरली अगर हैंडल नहीं कर पाते अपनी मैच्योरिटी से, तो कई बार लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं लाइफ में। मतलब ऐसी सिचुएशंस भी आती है मैरिज लाइफ में 2-3 बार कि जीवन साथी सेपरेट होने की सिचुएशन तक चला जाता है। लेकिन फिर भी सप्तमेश की स्थिति अच्छी है, आप मैच्योरिटी से बचाएंगे तो अच्छा है मैरिज लाइफ को। नहीं तो ये चीज़ कई बार चीज़ों को बढ़ा देता है, केतु सेपरेशन तक लेके जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग योग नहीं है सेपरेशन का, लेकिन आपको इश्यूज़ को सॉल्व करना होगा, तब जाकर केतु के अशुभ फल कम होंगे। आपका जो 8वां घर है, अष्टम स्थान का जो मालिक है बुध, वो खुद पंचम भाव में स्वग्रही है, तो यहाँ पे लॉन्गेटिविटी, आयुष्य अच्छा बताता है। ससुराल की तरफ से लाभ, आपको लाभ भी बताता है। मतलब पत्नी का जो धन है, चाहे वो जॉब करे, चाहे वो खुद कुछ काम कर रहे हो या उनका कुछ वारसागत मिले, तो ये सब चीज़ें पत्नी की तरफ से भी आर्थिक फ़ायदा बता रहा है इस कुंडली में। भाग्य आपका शुक्र के कारण मजबूत है। जो कुंडली में दूसरे नेगेटिव योग है उसके सामने आपका भाग्य लड़ता है और आप सर्वाइव कर पाते हैं। ये एक बहुत अच्छा योग है। इसलिए यहाँ पे पन्ना, ओपल, रत्न भी आपको धारण करना बहुत बेनिफिशियल है। ये सारे उपाय आप करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा दिखेगा। देखिए, 10म भाव का मैंने आपको बताया, थोड़ा चंद्रमा के कारण नेगेटिव है। लाभ भाव आपका अच्छा है सैटर्न के कारण। 12th हाउस की बात करें, 12th हाउस का मालिक है शनि, वो लाभ भाव में बैठे हुए हैं। और लाभ भाव में ये शनि आपको विदेश से फ़ायदा करवाते हैं, बाहर गाँव से फ़ायदा करवाते हैं। यानी आप जन्म स्थान से दूर अगर जॉब करते हैं, जन्म स्थान से दूर अगर आपका
बाहर से बिजनेस होता है, यानी आप कहीं रह रहे हैं, बाहर गाँव से भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपका माल जा रहा है, पैसा आ रहा है, जैसे आजकल जो ऑनलाइन काम होते हैं सारे, तो इस तरीके के बिजनेसेस से भी आपको फ़ायदा ये सैटर्न, ये शनि आपको बता रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल में हम लोगों ने पवन कुमार जी का चार्ट का एनालिसिस किया। दोस्तों आप भी अपनी कुंडली अगर ऐसे ही यूट्यूब पे फ्री में बनवाना चाहते हैं, यूट्यूब पर कमेंट करिए। कुछ महीने लग जाते हैं नंबर आने में, पेशेंस हो, वही यूट्यूब पर ही कमेंट करना है, पर्सनली हमें कमेंट या कॉल नहीं करना है, वहाँ पे फीस होती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।